अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड। लास्ट वीडियो में मैंने आपको G13 का विज़िट करवाया था। G13 के मुतालिक पूरी डिटेल के साथ आपको बताया था। आज मैं आया हूं CDA के एक और ज़बरदस्त सेक्टर I14 में। I14 लो कास्ट सेक्टर है, यानी यहाँ पे छोटे प्लॉट साइज हैं और ये सेक्टर निस्बतन कम बजट वाले लोगों के लिए है। तो आज हम I14 को विजिट करेंगे। मैं आपको इसकी प्राइसेस बताऊंगा, आप मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। I14 कोई तकरीबन 30 से 35% डेवलप हो चुका हुआ है और लोग यहाँ पे अपनी फैमिलीज़ के साथ रह रहे हैं। यहाँ पे कुछ स्कूल और एक गर्ल्स कॉलेज भी है जो कि फंक्शनल है। इसके अलावा कुछ मार्केट्स भी बनी हुई हैं जहाँ से ज़रूरियाती ज़िंदगी की तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे रिफा यूनिवर्सिटी है जो कि एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। और अगर बाकी फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो इसके पार्क्स डेवलप हो चुके हुए हैं, प्लेग्राउंड्स डेवलप हो चुके हुए हैं और लोग यहाँ पे उनसे मुस्तफ़ीद होते हैं। अभी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये गोल्डा मोड़ का जो अंडरपास बन रहा है, इसमें कितनी तेज़ी के साथ काम हो रहा है। ये अगर आप देख पा रहे हो तो ये दिन रात लगे हुए हैं यहाँ पे और मुझे लगता है कि महीने डेढ़ के अंदर ये शायद सीधी ट्रैफिक जो कि GT रोड के ऊपर है उसको खोल दें और बाकी काम इनका चलता रहे, क्योंकि काफ़ी दफ़ा गुजर हुआ है रात को 11, 12, 1 बजे तक भी यहाँ पे काम हो रहा होता है रात में। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। आगे जो सेक्टर्स हैं जिसमें I14, 15, 16 और ताज रेजिडेंशिया, इस तरह से पीछे CBR है, फॉरेन ऑफिस है, अप कंट्री है, तो इन सारी सोसाइटीज़ के लिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर है। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी कि अगर ये फंक्शनल हो जाता है और ये इसी तरह से जैसे काम लगा हुआ है इसी तरह से बन जाता है तो ये सारी सोसाइटीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। I14 के रास्ते में ये भी बहुत बड़ा हर्डल बाकी है। ये लोकल वर्कशॉप्स हैं जो कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं, जिसकी वजह से आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। और स्टार्टिंग में ये लोकल एरिया आ जाता है जो I14 के साथ है, लेकिन ये I14 का हिस्सा नहीं है। इसको चिश्तियाबाद कहते हैं। ये सारा इलाका, ये पीछे सारा इलाका चिश्तियाबाद का है। और ये अलमारूफ मुफ्ती इकबाल साहब की मस्जिद है जो कि I14 में स्टार्टिंग में ये वाक़ है। यहाँ पे लोग दम वगैरह करवाने के लिए आते हैं इस मस्जिद में। ये I14 का दूसरा रास्ता है जो कि GT रोड से कोहिनूर मिल के साथ साथ आता है और फिर आगे ये I14 3 और 4 के मेन डबल रोड पे यहाँ से एंटर हो जाते हैं। अब यहाँ से राइट साइड पे I14 3 है और लेफ़्ट पे 4 है। ये डबल रोड इसके बने हुए हैं, सारे कारपेट उगे हुए हैं और बहुत खूबसूरत दरख्त भी लगाए गए हैं। और यही डबल रोड है जो आगे जाकर ताज रेजिडेंशिया और बाकी सोसाइटीज़ को जाके मिलता है और I15, 16 को भी यही रास्ता आगे जाता है। फिर ये है मुग़ल चौक जो कि बिल्कुल सेंट्रल एरिया बनता है I14 का। यहाँ मुग़ल चौक से लेफ़्ट पे I14 2 और पीछे राइट साइड पे 3 है और इसी के साथ मरकज़ का भी एरिया बनता है। कुछ घरों के साथ यहाँ पे बेपनाह एक्स्ट्रा लैंड है। ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि घर किस तरह से बने हुए हैं, यानी कोई 30 से 40% यहाँ पे घर बन चुके हुए हैं और बाकी सारे का सारा एरिया प्लॉट्स की सूरत में पड़ा हुआ है।
और ये घर मेन डबल रोड के ऊपर दूर से नज़र आता है जदून हाउस। बहुत खूबसूरत है, अपना अपना टेस्ट है। बहुत ही गाढ़े रंग के अंदर ये मकान। इसी तरह से ये इस तरह सारे के सारे पार्क्स भी डेवलप हुए हैं और लोग अच्छी खासी तादाद में यहाँ पे आके वॉक करते हैं शाम के टाइम। और ये ना समझिएगा कि मलिक रियाज ही सिर्फ घोड़े लगा सकता है। और अब कुछ फुटेज ड्रोन से। ये देखें, ये पूरे का पूरा आपको i14 नज़र आ रहा होगा। बीच में काफ़ी गैप भी है और घर भी बने हुए हैं। ये इस टाइम 3 के ऊपर ड्रोन उड़ रहा है। उसके बाद फिर लेफ़्ट पे 4 है और यहाँ 3 के अंदर ही हाजी कैंप है। हाजी कैंप के साथ फिर ऊपर ये रिफा यूनिवर्सिटी है। ये हाजी कैंप है और हाजी कैंप के साथ जुड़ा हुआ अंदर ही रिफा यूनिवर्सिटी भी है। तो अब सेक्टर i14 के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना इंतहाई ज़रूरी हैं, जो कि आपका डीलर शायद आपको ना बताए। i14 क्योंकि मुतासरीन का सेक्टर है, यानी सेक्टर आबाद होने से पहले यहाँ पे गांव था, तो गांव वालों को ज़मीनों के बदले में यहाँ पे प्लाट अलाट किए गए थे, जिनमें काफ़ी हद तक बेज़ाब्तगियाँ हुई थी। यानी तयशुदा ज़मीन के बदले जो प्लाट अलाट होने थे उनसे कहीं ज़्यादा यहाँ पे अलाटमेंट की गई, जिनको बाद में मनसूख कर दिया गया, लेकिन उससे पहले वो दूसरे बंदे के नाम शिफ्ट हो चुके थे। इसी तरह से बहुत सारे प्लॉट ऐसे हैं जो आज भी एक से ज़्यादा लोगों के नाम पे हैं, यानी उनको डबल अलाटमेंट कहते हैं। तो स्पेशली अगर आप परचेज़र हैं तो आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि आप अच्छी तरह से छानबीन करने के बाद ही यहाँ पे प्लॉट परचेज करें, क्योंकि खुदा न खास्ता ये ना हो कि आप अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी यहाँ पे झोंक दें और प्लॉट भी आपको ना मिले। क्योंकि अक्सर केसेस में ये भी देखा गया है कि आपके नाम प्लॉट होने के बाद भी उसमें मसाइल निकल आते हैं, तो पता चलता है कि ये डबलिंग है या इस प्लॉट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो आप सारी ज़िंदगी भी वो क्लियर नहीं करा सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे सीडीए के अंदर या तो पैसा चलता है या सिफारिश। तो इन सारे मसाइल से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप सीडीए में अच्छी तरह से छानबीन करें और फाइल साफ़ सुथरी होने के बाद ही आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाएं। इसी तरह से सेक्टर के अंदर पानी की शॉर्टेज है और अक्सर जगहों पे अंडरग्राउंड पानी मौजूद नहीं है, क्योंकि सीडीए की सप्लाई भी अभी मुयस्सर नहीं है सेक्टर को। तो इसलिए अक्सर लोग मकान बनाकर जब बोरिंग करते हैं तो पता चलता है कि नीचे अंडरग्राउंड पानी ही मौजूद नहीं है। तो जब भी आप प्लॉट खरीदें तो लेफ़्ट राइट से लाजमी पता कर लें कि वहाँ पे पानी मौजूद है या नहीं है। शायद ये वाइड सेक्टर होगा जिसमें प्राइसेस की बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। तो यहाँ प्लॉट परचेज करने से पहले बड़ी अच्छी तरह से छानबीन कर लें, क्योंकि कीमतें एक ही गली में आपको मुख्तलिफ कीमतें नजर आएंगी, यानी यहाँ पे कीमतों का बहुत ज़्यादा डिफरेंस मौजूद है। इसलिए जब भी आप प्लॉट परचेज करें तो उस एरिए की कीमतों को अच्छी तरह से देख लें कि आप कहीं महंगी परचेजिंग ना कर लें। कि आधे से ज़्यादा i14 सेक्टर जो है वो डिप्रेशन में है, यानी वहाँ पे इतनी डिप्रेशन है कि आपको बेसमेंट बनानी पड़े, और कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जिसमें एक से ज़्यादा बेसमेंट बनानी पड़ेगी, यानी कि वो 15 से 20-25 फुट तक गहरे प्लॉट्स मौजूद हैं। तो इसलिए आप बड़ी अच्छी तरह से मौके पे देखकर और सीडीए से कंफर्म करके फिर ही परचेज करें। तो अब हम क्विकली बात कर लेते हैं सेक्टर की प्राइसेस के मुतालिक। यहाँ पे डिफरेंट साइजेस के प्लॉट मौजूद हैं। सबसे छोटा प्लॉट साइज 20-40 का है, जो कि 3 मरले के बराबर है, जिसके प्लॉट की प्राइस 65 लाख से लेकर 75 लाख तक है, और इसका डबल स्टोरी मकान 1 करोड़ 45 लाख से लेकर 1 करोड़ 65 लाख तक है। उसके बाद फिर 30 बाय 40 का प्लॉट साइज है, जो कि 5 मरले से थोड़ा सा कम है। 30-40 के प्लॉट की कीमत 90 लाख से लेकर 1 करोड़ 10 लाख तक है, और इसका मकान 2 करोड़ 20 लाख से लेकर 2 करोड़ 30 लाख तक मिल जाता है। 20-40 और 30-40 के ये प्लॉट्स बिल्कुल शुरू में एंट्री के साथ ही i14 3 में मौजूद हैं। याद रखिएगा i14 3 सबसे महंगा सेक्टर है, क्योंकि ये बिल्कुल एंट्रेंस पे है। उसके बाद फिर आ जाता है 25-50 का प्लॉट साइज, जो कि एक रेगुलर साइज है,
और ये 5 मरले के बराबर है, जिसके प्लाट की कीमत 85 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक है और इसका मकान 2 करोड़ 30 लाख से लेकर 2 करोड़ 70 लाख की कीमत में मिलता है। उसके बाद फिर 6 मरले का प्लॉट साइज है जिसको 25-60 कहते हैं। 25-60 के प्लॉट साइज की कीमत 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 70 लाख तक है और मकान 2 करोड़ 30 से शुरू होकर 2 करोड़ 70 लाख तक जाता है। उसके बाद आ जाता है 30-60 जो कि 8 मरले के बराबर है। इसके प्लॉट की कीमत 1 करोड़ 10 लाख से लेकर 2 करोड़ 15 लाख तक है। ये एक बहुत बड़ा गैप है क्योंकि कुछ प्लाट 3 में हैं जो कि महंगे हैं और 1 और 2 के प्लाट निस्बतन सस्ते हैं। 30-60 के मकान की कीमत 2 करोड़ 80 लाख से लेकर 3.5 करोड़ तक है। उसके बाद आ जाता है 35-60 और 30-70 जो के साइज में बराबर हैं। इनके प्लाट की कीमत 1 करोड़ 30 लाख से शुरू होकर 2 करोड़ 25 लाख तक है और मकान की कीमत 3 करोड़ से लेकर 3 करोड़ 70 लाख तक है। इसके बाद I-14-3 में एक और प्लाट साइज है जिसकी मेजरमेंट 45 बाय 40 बनती है जो कि 8 मरले के बराबर है। ये नॉर्मली मेन डबल रोड पे है और मेन की बैक पे वाक़या 40 फुट गली में है। इनके प्लाट की कीमत 1 करोड़ 60 लाख से लेकर 2.5 करोड़ तक और मकान 2 करोड़ 80 लाख से लेकर 3.5 करोड़ तक चला जाता है। याद रखिएगा ये प्राइसेस आज की डेट तक की हैं, इनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज 20 जून 2023 है और गोल्डा बोर्ड अंडरपास बनने के बाद इनकी प्राइसेस में खातिर खा इजाफा होने के चांसेस हैं क्योंकि अंडरपास बनने का इम्पैक्ट ना सिर्फ I-14 बल्कि I-15 और I-16 पे भी जाएगा। इसी तरह से करीब तरीन सोसाइटी ताज रेजिडेंशिया उसमें भी प्राइसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगी और फिर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आगे CBR, फॉरेन ऑफिस और अप कंट्री वगैरह की तरफ भी जाएगा। I-14 सेक्टर के मुतालिक किसी भी किस्म की इंक्वायरी या मालूमात के लिए स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर पे आप एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर कॉल। थैंक यू वेरी मच।